सो योनि ग्रस्ते यथोक्त ब्रह्म तत्व में प्रवेश हो जाने पर, सो योनि में ग्रस्त हो जाने पर, सो योनि ग्रस्ते मतलब अपने कारण में लीन हो जाने पर, खिल्य भावे जो अविद्या को लेकर आए, खिल्य भावे अरे अविद्या कृते भेद भावे प्रणाशिते, अपने योनि में चले जाने पर, जैसे जैसे सो योनि ग्रस्ते का अर्थ हो गया जैसे नमक का ढेला जल में चले जाने पर, नमक का ढेला का योनि कौन होगी, कारण कौन हो गया, यानी जल है। तो जैसे नमक का ढेला अपने कारण में चले जाने पर, प्रवेशित हो जाने पर, जैसे खिल्य भाव था, वो खिल्य भाव जैसे ही अपनी योनि कारण यानी कारण परम जल में प्रवेश कर गया, तो प्रवेश कर जाने पर अविद्या करते जो भेद भाव था उसका नाश हो जाने, नाश आता। उसी प्रकार से जब जीवात्मा ने कार्यकरण उपाधि का त्याग कर दिया, तो अपनी योनि यानी कारण, तो कारण कौन, परमात्मा में प्रवेश हो जाने पर जो उसकी देवदत्त नाम थी, यज्ञदत्त नाम था, स्त्री पुरुष जो संज्ञा थी, वो सारी संज्ञा समाप्त हो गई। पर क्या बचा, तो एकम एव अद्वैतम, एक ही बचा, एक ही हो गया, अद्वैत है, महाद्भूत हो गया। अब महाद्भूत का और विशेष अर्थ करते हैं महाद्भूत का, तो महात कौन है, तो महाचा तद्भूतम च महाद्भूतम कर्मधारय समास करती, महाधिभूत है, सबसे बड़ा चढ़ा हुआ है, सिद्ध वस्तु है, ऐसे महाद्भुत को तुम हो, सारे महातरत्वाद सबसे महान है, इससे बढ़कर कोई नहीं है। अणुरणियान मैं तो भैया सूटी कर तो कहते माधुर सबसे महान है। आकाश आदि कारणात, आकाश आदि का कारण है ना, आकाश आदि के समान और आकाश आदि का कारण वाला होने से, आकाश आदि का कारण होने से, क्योंकि आकाश सबसे बड़ा है, आकाश से भी ये बड़ा है। क्यों, आकाश इससे उत्पन्न होता है, तस्मात् वा एतस्मात् आत्मनाकाश संभूता, इस प्रकार से। तो आकाश का भी कारण है, आकाश का कारण होने से त्रिषु भूत, ऐसा भूत परमात्मा है, त्रिषु अपि कालेषु, तो भूत का अर्थ सिद्ध वस्तु, तो त्रिषु अपि कालेषु, तीनों कालों में भी स्वरूप अव्यभिचारात, तीनों कालों में स्वरूप का व्यभिचार नहीं होता, व्यभिचार है, व्यभिचार होना और ना व्यभिचार अव्यभिचारा, तो व्यभिचार नहीं होता, स्वरूप का व्यभिचार नहीं होता तीनों कालों में, जैसा है वैसा ही रहता है, जैसा है, जैसे भूतकाल में भी आकाश वैसे ही दिख रहा था, वर्तमान काल में भी ऐसे ही दिख रहा है आकाश, भविष्य काल में भी आकाश है उसी प्रकार से दिखता रहता है, आकाश में परिवर्तन नहीं होता। अब ऐसे ऐसे अरे कोई है ना, एक वृंदावन में आया कोई व्यक्ति, तो वृंदावन में आया तो वहां पर उसने शासन पढ़ा था कि भगवान यहाँ पर रासलीला किया, वृंदावन, अब वृंदावन, तो वृंदावन में वन लगा हुआ है, तो वन कह देने से मतलब अरे उसको समझ में आता है वन जंगल है क्या नहीं, तो जंगल होगा, कोई अच्छे वृक्ष होंगे, कम थोड़े बहुत मंदिर होंगे, थोड़ी सी बस्ती होगी, सामान्य होगी, तो अरे चलो वृंदावन घूम चले, तो वहां पर गया तो देखा कि वृंदावन है ही नहीं, मतलब वन तो है ही नहीं है ना तो तुलसी का वन है ना अन्य का वन है, सारा पत्थर का ही वन है क्या नहीं, जिधर देखो मंदिर ही मंदिर, जिधर देखो अरे महल ही महल देते हैं, आश्रम आदि देते हैं, तो उसके मन में आएगा अरे मैं तो वृंदावन वन सोच करके आया थे, तो वन है ही नहीं है, फिर उसके मन में विचार आया, हाँ इसमें तो परिवर्तन हो गई, वन आदि नहीं दिख रहा, लेकिन जो हवा है उसमें परिवर्तन नहीं हुआ, आकाश है उसमें परिवर्तन नहीं हुआ, यमुना जी में परिवर्तन नहीं हुआ, भूमि में परिवर्तन, भूमि नहीं दे, यदि भी भूमि जहाँ पर वो है, अरे पत्थर आदि के स्थान तो परिवर्तन हो गए, लेकिन भूमि वही है और आकाश वही है और हवा वही है और सूर्य तारे नक्षत्र आदि वही है, इसलिए उसमें इससे ही संतोष उन्होंने कर लिया कि इसमें परिवर्तन नहीं हुआ है कि नहीं। जो कृष्ण के रूप में इस काल में भी वही आकाश था, वर्तमान काल में भी वही आकाश है, भविष्य काल में वही आकाश रहेगा। उसी प्रकार से यमुना जी भी, यमुना जी को मान सकते हैं गंदगी मिल जाने से, लेकिन यमुना जी वही बहती है और वायु भी वही बहती है, तो आकाश आदि में कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन हाँ दृश्य अकेला परिवर्तन हो गया,
उसी प्रकार से तीनों कालों में जिसका व्यभिचार नहीं होता है उसको बोलते हैं भूत। सर्वदा एव परिनिष्पन्नम इतियावत, कहते सभी तीनों कालों में सर्वदा ही परिनिष्पन्न स्वरूप वाला होता है। त्रय काले को निष्ठा प्रत्यय, यहाँ पर भूत शब्द में जो ता प्रत्यय आया, भूत शब्द में तो ता प्रत्यय निष्ठा अर्थ में आया है। तो त्रय काले को निष्ठा प्रत्यय तीनों कालों में एक समान रहता है ना। निष्ठा एक संज्ञा विशेष है। कृतांत पूर्व कृतांत कृतांत, तो व्याकरण में एक कृतांत प्रकरण आता है, उसमें प्रत्यय के नाम कर देते हैं। किस ये प्रत्यय किस अर्थ में होगा, ये प्रत्यय किस अर्थ में होगा, स्वभाव अर्थ में होगा, अन्य अर्थ में होगा, क्या समझ। तो यहाँ पर भूत, यहाँ पर जो भूषणायाम धातु से प्रत्यय किया, निष्ठा अर्थ में किया है। तो निष्ठा त्रय कालिक निष्ठा प्रत्यय तीनों कालों में एक समान रहने वाले इस अर्थ में। अब कहते हैं अथवा ऊर शब्द का दूसरा अर्थ अथवा, कहते महादेती उक्त में पारमार्थिकम चैत्य विशेषण क्यों, तो महाशब्द के साथ पारमार्थिक ऐसा विशेषण क्यों दिया। कहते हैं अतः भूत शब्द परमार्थवाची है ना, भूत शब्द कैसे परमार्थवाची है, परमात्मा है ये। माचा तत् पारमार्थिकम चैति, माचा तत् पारमार्थिकम चा, तो कहते हैं कि महापारमार्थिक है, महापारमार्थिक। तो यहाँ पर पीछे आया महाभूतम, अच्छा माचा भू शब्द परमार्थवाची हो गया, तो परमार्थवाची का देने से महापारमार्थिक ऐसा सब प्रयोग हो जाएगा। यदि भू शब्द का विशेष महाशब्द का विशेषण भू शब्द से परमार्थवाची अर्थ करेंगे तो महापारमार्थिकम ऐसा अर्थ हो जाएगा, परमार्थ स्वरूप परमात्मा है। लौकिक में तो कहते लौकिकम तो यद्यपि महाद भवती है, यदि महाद होता है, लौकिक में भी व्यक्ति महान होता है ना, बहुत बड़ा धनाढ़ आदमी। लौकिकम तो यद्यपि महाद भवती स्वप्न माया कृत हिमवद आदि पर्वत उपमम न तो परमात्म वस्तु, कहते व्यक्ति जीवात्मा भी है लौकिक जगत में। लौकिक में यदि मान से मान होता है व्यक्ति, बहुत बड़ा चढ़ा हो जाता है। जैसे बहुत से व्यक्ति पर्वत है, हिमालय आदि मान होते हैं, है ना। बहुत कहते हैं ना ये बहुत विशाल पर्वत है, ये जंगल बहुत विशाल है, ये नदी बहुत विशाल है, समुद्र बहुत विशाल है इत्यादि। तो लौकिक में भी यद्यपि महात भवती, तो स्वप्न माया करते, स्वप्न माया को लेकर विस्तार कर लेता व्यक्ति। तो हिमवद आदि के समान हिमवद हिमालय आदि पर्वत उपमा वाला जैसे होता है, किंतु कहते हैं न परमात्मा वस्तु, पारमार्थ वस्तु नहीं होती। एक काल के लिए तो होती है, एक काल दो काल में रहती, तीसरे काल में नष्ट हो जाती है ना। जैसे समुद्र भी आगे पीछे हो जाता है, उसी प्रकार से अरे पर्वत आदि कभी भूकंप आने से टूट जाते हैं, बर्फ भी कम ज्यादा हो जाती है इस प्रकार। लेकिन पारमार्थिक नहीं होती, आगे पीछे होते रहते हैं, किंतु परमात्मा तो पारमार्थिक रूप से है। जैसे टीका में जागृत कालीन परिदृश्यमान हिमालय आदि भी महद यद्यपि भवती तथापि स्वप्न माया आदि के समान होने से न तत् परमात्म वस्तु, वह परमात्म वस्तु नहीं है। टीका वर्णन किया। अरे 613 नंबर पृष्ठ पे। अब आप कहते हैं या तो अतो विशिनष्टि इदम तु महच्चा तद्भूतम चैति, अतः इति विशेषित करते हैं। इदम चा है जो महद है, तद्भूतम चैति महाभूतम है, परमात्मा महाभूत है। अब महाभूत का अर्थ कर देने के बाद अनंत करते हैं। अनंतम न अस्य अंतो विदिति, अनंतम इस परमात्मा का कोई सीमा नहीं है, अंत नहीं है, कार्य नहीं है ना। अंत कार्य है, इसका कोई कार्य भी नहीं है। तो कार्य नहीं तो अनंत बना, तो कार्य भी नहीं तो कारण भी नहीं है, वार्य भी नहीं है। तो कहते हैं कदाचित आपेक्षिकम स्याद, किसी काल में कहते हैं आपेक्षिक हो जा कार्य। यदि विशिनष्टि अपारम का दिया, अरे कारणम, इसका कोई कारण भी नहीं है।
इसका कोई कार्य नहीं, इसका कोई कारण भी नहीं है, यानी कार्य कारण से रहित है परमात्मा। परमात्मा कैसा है? कार्य कारण से रहित है। अपारम का 4 नंबर टिप्पणी किया था। पारम यानी कारणम, न कारणम विद्यते अकारणम, इसका कोई कारण भी नहीं, इसका कार्य भी नहीं। परमात्मा का ना तो कोई कार्य है और परमात्मा को कोई कारण भी नहीं है। एक बार हो गया तो हमेशा बना रहता है। परमात्मा एक बार हो गया जैसे भी हुआ बना ही रहता है। अतः परमात्मा किसी से उत्पन्न आदि नहीं हुआ, अपने आप में ही प्रकट होता है, अपने आप में यह है। विज्ञप्तिर यानी विज्ञानम, विज्ञानम च तद्घनम घनश्चैति विज्ञान घन, है ना। विज्ञप्ति यानी विज्ञानम, विज्ञप्ति को विज्ञान, निश्चित रूप से ज्ञप्ति यानी विज्ञान। तो विज्ञान का करते हैं, समास करते हैं विज्ञानम से तद्घनम चैति विज्ञान घन, समास समास कर दिया। विज्ञान घन परमात्मा है। विज्ञान वो कैसे घन स्वरूप है, घन के समान ठोस है ना। जैसे घन होता ना, क्या हुआ समझ लिया हम है? विज्ञान का अर्थ क्या हुआ? विज्ञप्ति ना, विज्ञप्ति ज्ञाप बोलने धातु है। ज्ञान ज्ञात होने से उसे सब ज्ञात है। ज्ञाप बोलने धातु है तो ज्ञान उसी धातु का अर्थ है। जानता है, सब कुछ जानता है। हाँ, तो उसी का तो मतलब है उसमें कोई विज्ञप्ति विज्ञान हो गया, सब कुछ जानता है। अब वो ज्ञान कैसा, कभी कभी व्यक्ति का ज्ञान परिच्छिन्न भी रहता है, तो इसको घन शब्द विशेषण दे दिया। तो प्रज्ञान घन ठोस है, इसका ज्ञान कोई, इसका ज्ञान ऐसा नहीं, ज्ञान स्वरूप है, क्योंकि प्रज्ञान ब्रह्म है ना, प्रज्ञान ब्रह्म आता है, इसलिए इसका अर्थ हो गया प्रज्ञान घन के समान ठोस है, इसमें कोई छेद भी नहीं है। यानी जैसे सुसुप्ति में जाते हैं ना प्रज्ञान घन हो जाते हैं। प्रज्ञान घन शब्द क्यों प्रयोग कर दिया यहाँ पर? कहते जागृत अवस्था में व्यक्ति बहुत ज्ञान के लिए इधर उधर भटकता रहता है, कभी इससे पूछता है, कभी उससे पूछता है ना। जागृत अवस्था में कभी इससे परामर्श देता है, कभी उससे परामर्श देता है, कभी इसको देता है परामर्श, कभी उसको देता है। तो जागृत अवस्था में ज्ञान करता रहे, स्वप्न अवस्था में उसी प्रकार से होता है। लेकिन सुसुप्ति जाकर के सारे विशेषण हट जाते हैं, तो मामला ज्ञान के जैसे हो जाता है। ना कोई ज्ञान देने वाला रहता है, ना कोई लेने वाला रहता है, एक ही अकेले रहता है। तो प्रज्ञान ज्ञान के समान, तो जागृत अवस्था को लेकर के प्रज्ञान ज्ञान बोलता है, वास्तव में प्रज्ञान ज्ञान भी नहीं है। ये तो ये उपाधि को लेकर के, तो इसलिए प्रज्ञान ज्ञान, तो ज्ञान ऊपर जो लोहार कूदते हैं ना, अस्त्र शस्त्र बनाते हैं, तो ऊपर को जो ऊपर उठा करके जो मारते हैं उसको घन बोलते हैं, नीचे जो पड़ी रहती लोहा द्वार के पास में उसको कूद बोलते हैं। नीचे को कूद बोलते हैं, ऊपर को जो मारता है उससे घन बोलते हैं। बीच में कभी लोहा आदि पतला चौड़ा होता रहता है। तो प्रज्ञान घन परमात्मा है। विज्ञान घन, घन शब्दों कहते, घन शब्दों जाति अंतर प्रतिषेधात है। घन शब्द जाति अंतर का निषेध करने के लिए जो विशेषण आते हैं ना, विशेषण में भी आता है घन शब्द, जैसे कहते सत्व घन, गिलोय का निकालते हैं, ये सत्व घन है इसका। हाँ, मतलब पूरी पूरी गिलोय है ना। तो शब्द मतलब उसका जहाँ तक जैसा प्रसंग आता है उसी के अनुसार उसका अर्थ लिया जाता है। सेंस कैसे अंग्रेजी में उसको, हाँ, शब्द का प्रयोग प्रकरण के अनुसार होता है। अब भाई दूसरे प्रकरण में आएगा तो दूसरा अर्थ हो जाएगा, है ना। तो घन शब्द का अर्थ ठोस होता है, मजबूत होता है। तो ऐसे गिलोय के साथ घन शब्द को बोलिए ना, है ना। अरे शुद्ध गिलोय है, कोई मिलावट नहीं, रस। तो इस प्रकार से यहाँ पर कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ज्ञान घन परमात्मा है। घन शब्द जाति अंदर प्रतिषेधात। तो जो घन शब्द मतलब ये विशेषण होते हैं, विशेषण इतर का व्यावर्तन करने के लिए होते हैं, है ना। ये जैसे पीतांबर आना, तो एक व्यक्ति बोल दिया पीले वस्त्र जिसने पहने उसको ले आइए। तो व्यक्ति का जो विशेषण पीतांबर था, सद्गुण था, पीला जो गुण है, पीला गुण ने अन्य व्यक्ति को निषेध कर दिया,
अंदर जो दूसरे वस्त्र को धारण करने वाले होते ना, काले वस्त्र वाले, पीले वस्त्र वाले, हरे वाले, उनको व्यावर्तन कर दिया, उनको हटा दिया। उसी प्रकार से यहाँ पर प्रज्ञान ज्ञान जाति अंतर को निषेध करने के लिए, प्रतिषेध करने के लिए, व्यावर्तन करने के लिए है, यानी दूसरे को हटाने के लिए, ठीक है ना। तो परमात्मा कैसे प्रज्ञप्ति अर्थांतर प्रतिषेध, अर्थांतर प्रतिषेध, अतः प्रज्ञप्ति विज्ञप्ति मात्रम। 5 नंबर टिप्पणीकार ने कहा विज्ञप्ति का अर्थांतर प्रतिषेध करने के लिए, तथा उसी प्रकार विज्ञप्ति मात्र है, ज्ञान स्वरूप मात्र है। आगे और वर्णन करते हैं, जिनका जो संतोष जी का थोड़ा माइंड खुला हुआ है, तो आगे वर्णन करते हैं। तो तथा उसी प्रकार से यथा, दूसरा उदाहरण देते हैं, यथा स्वर्ण घनो अयोघन थी। जैसे स्वर्ण का घन होता है, एंड पूरा सोने का वो पूरा ढेला है ना, उसमें बिल्कुल चांदी नहीं मिली, तांबा नहीं मिला, अन्य नहीं मिला। अच्छा एक बात बताओ, अरे पूरा पूरे सोने से आभूषण बनते हैं नहीं बनते? शुद्ध सोने से आभूषण, शुद्ध सोने से आभूषण बनते हैं अथवा नहीं बनते? नहीं बनते। जो हॉलमार्क होता है ना, वो 91.8 होता है, उसमें परसेंट सोना होता है। नहीं, किसी ने पूछा, बोला था यहाँ पर कि शुद्ध सोने से सोना नहीं बनता, मिलावट करना पड़ती है, तो इसलिए पूछा था। नहीं, सही कह रहा है। खराब करने के लिए मना मिलाते हैं। अच्छा मिलाते हैं, शुद्ध सोने से ये शुद्ध मिट्टी से कोई वो नहीं बनता ना, जैसे बनाते हैं ना, जैसे मूर्तियां वगैरह बनाते हैं, शुद्ध मिट्टी नहीं होती, थोड़ा भूसा वगैरह और सारी चीजें मिलाते हैं तो अच्छा बनता है, फिर नहीं तो बनता। अच्छा, तो ऐसा है। रास्ता है तो माया का विकार मिला देते हैं। वाह वाह, आपने दृष्टांत तो अच्छा दिए हैं। अच्छा एक बात बता, चलो शुद्ध सोने में नहीं बनता, लेकिन अयोगन में तो बनता है, लोहा में। लोहा तो बन जाता है, लोहा या तो शुद्ध ही। कार्बन वगैरह बहुत सारी चीजें होती है ना, जो जैसे स्टील में है कार्बन की मात्रा कम होती है, तो लोहा भी शुद्ध नहीं होता। लोहा भी शुद्ध नहीं होता? नहीं मालूम नहीं, चलो नहीं होता तो मान सकते हैं। तो दुनिया में कोई चीज है ही नहीं। परमात्मा ने विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, यहाँ गुणों अच्छी बुरी चीजों को मिलकर के बना हुआ है, इसलिए यहाँ कोई शुद्ध हो नहीं सकता। अच्छा, तो देखिए अब आगे बोलते हैं, तो स्वर्ण घन अयोगन, तो स्वर्ण घन सोने का ढेला हो गया, अयोगन यानी आयो का ढेला हो गया। आयो बोलते हैं लोहा को, अयस प्रातिपदिक है, उसको घन शब्द को आगे दे करके सकार को उकार हो गया। लोहा के लिए स्वामी, हाँ संस्कृत शब्द है ना। अयस ऊख में अजो न बूझ अबूझ, अजो आए तो वहां पर सकार को छोड़ दिया होगा उन्होंने, अयस प्रातिपदिक होता है, सकारांत प्रातिपदिक है, तो वहां पर अयमय बोला है, तो थोड़ा ऐसा कर दिया हमारे हिंदी में है, मनुष्य के लिए कहा अयोमय नहीं होगा, अयोमय होने चाहिए ना फिर, क्योंकि यहाँ पर आयो यानी अयस प्रातिपदिक है। अच्छा हो सकता है हिंदी में इस प्रकार से अय शब्द ही अयस के रूप में प्रयोग होता हुआ। तो कहते हैं अयोघन यानी अयोघन होगा लोहे का ढेला इत्यादि। तो ये जो प्रज्ञान घन एव में जो ये शब्द आया ना, यहाँ पर कहाँ पर आया एव शब्द? हाँ, प्रज्ञान घन एव है। तो एव शब्द अवधारणा का, ये शब्द अवधारण करने के लिए है, ना
अन्यत जाति अंतर अंत काले विदिते, कहते इसमें तो परमात्मा के बीच में अन्यत जाति अंतर बीच में न विदिते, कोई परमात्मा में कोई बीच है ही नहीं है, कि दूसरी वस्तु है ही नहीं है। जाति अंतर कार्य कारण आदि रूपम, जो कार्य कारण आदि रूप है वे परमात्मा में ही नहीं है। अन्य जो कार्य कारण रूप जाति अंतर है बीच में है ही नहीं है परमात्मा के बीच में। जीवात्मा परमात्मा के बीच में ये भी नहीं है, जीवात्मा परमात्मा तो है भी नहीं है, तो जाति कार्य कारण रूप जो जाति अंतर है वो परमात्मा में ही नहीं है। इस प्रकार से वर्णन कर दिया। कार्यकरण आत्मा जो जाति है ही नहीं है, ये भाव हो गया। अब और आगे वर्णन करते हैं। कहते एतेभ्य भूतेभ्य समुत्थाय इत्यादि अनंतरम वाक्य अवतार करने की शंका कहते हैं। इन भूतों से ऊपर उठता है साधक। जब अरे इस प्रकार से ज्ञान कर लेता है तो इन पांचों भूतों को से ऊपर उठ जाता है, कार्यकरण भाव से ऊपर उठ जाता है, शरीर से ऊपर उठ जाता है, तो मैं शरीर वाला नहीं हूँ। अब उसी को लेकर कहते हैं कि यदि इदम एकम अद्वैतम परमात्मा स्वच्छम संसार दुख असंस्पृष्टम, यदि परमात्मा एक है, अद्वितीय है, पारमार्थिक रूप से स्वच्छ है, संसार धर्म से, संसार जो धर्म है सुख दुख आदि है उनसे संबंधित नहीं होता, तो इसलिए किम निमित्ते अयम खल्ल बाबा आत्मनो जातो मृता सुखी दुखी हम मम इति एवं आदि लक्षणों अनेक संसार धर्म उपधृत इति। जब परमात्मा स्वच्छ रूप, संसार की वस्तुओं में स्वामी जी मिलावट हो सकती है, लेकिन परमात्मा में किसी प्रकार की मिलावट नहीं हो सकती। हाँ, परमात्मा वो शुद्ध ज्ञान है, इसलिए वो बनता भी नहीं है बना नहीं। तो देखिए यहाँ पर कहते हैं पूर्व पक्षी प्रश्न कर रहा है कि यदि आप परमात्मा को स्वच्छ रूप से वर्णन करते हैं, परमात्मा कैसे एक है, अद्वितीय, स्वच्छ है, संसार के दुख से संबंधित नहीं होता, संसार के धर्मों से संबंधित नहीं होता, तो इसलिए है ना, संसार जो दुख से संपृक्त है, संपृक्त होना और न संपृक्त है असंपृक्त है, तो संपृक्त नहीं होता है, संबंधित नहीं होता, संसार के दुख से संपृक्त नहीं होता, संबंध नहीं करता, तो किस लिए किस निमित्त है परमात्मा को, जीवात्मा परमात्मा को खिल्ल भाव है, खिल्ल भाव प्राप्त हो गया। कैसे प्राप्त हो गया? कहते हैं आत्मा से आत्मनो जाता, अपने आप को कहते हैं आत्मनो में उत्पन्न हो गया, अथवा बालक पैदा हो गया, अथवा आपने एक पिता कहता मेरे घर में बालक पैदा होगा, बालिका पैदा हो गई, आत्मा से उत्पन्न हुआ है ना, अपनी आत्मा से, अथवा आत्मा ही उत्पन्न हो गया, दोनों प्रकार से। तो कहते हैं जातो उत्पन्न हो गया, मृत्यु मर गया, पिता मर गया, पुत्री मर गया, माता मर गई, जो बूढ़े बूढ़े मर गए, अभी जवान बचे हुए, तो सुखी है ना, सुखी है, कभी दुखी है। हम मामा तो मेरी माँ, मैं हूँ, ये मेरे मामा, ये मेरे हैं, मतलब मेरे परिवार वाले हैं, इत्यादि लक्षण है, अनेक संसार धर्म है। उपद्रुत दूषिता, ये दूषित कैसा हो जाता है? जबकि परमात्मा यहाँ पर उपद्रुत शब्द का अर्थ टीकाकार ने किया दूषिता, अनेक संसार धर्म है, अनेक संसार रूप जो धर्म है, असना पिपाद आदि है, तेन उससे उपद्रुत दूषित है, ये कैसे हो जाता है? जबकि परमात्मा तो स्वच्छ है, पारमार्थिक से स्वच्छ एक है, दूसरी है, फिर जन्मने वाला मरने वाले संसार धर्म उसमें कैसे आ जाते हैं? उन धर्मों से कैसे दूषित हो जाता है? दूषित मतलब संबंध कैसा हो गया उससे, है ना, ये प्रश्न कर दिया। ये प्रश्न कर देने पर सिद्धांत उत्तर देते उससे हम कहते हैं खिल्ल भाव निमित्त में दर्शन दे, इस प्रकार से खिल्ल भाव हो गया। एतेभ्यो भूतेभ्यो यानि एतानि कार्यकरण विषय आकार परिणितानि नाम रूपात्मकानि सलिल फैन बुध बुध उपमानानि स्वच्छ परमात्मना सलिल उपमस्या। जैसे एतेभ्यो भूतेभ्यो, इन भूतों से, पांच महाभूतों से, यानी एतानि जो पांच महाभूतों से, ये कार्यकरण विषय आकाश से परिणितानि, ये पांच भूति पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये पांच भूति कार्यकरण के विषय के आकार से परिणत है, उसी में ही पांच भूतों के नाम रूप हैं।
नाम रूप स्वरूपात्मक है। तो ऐसे नाम रूप स्वरूपात्मक इन 5 भूतों को कहते सलिल फैन बुद्ध उपमा वाले हैं। जैसे सलिल है जल में, सलिल है जल, उसमें फैन बुदबुदा उड़ जाते हैं हवा के माध्यम से, उसी प्रकार से उपमा जिनकी है। तो ऐसे परमात्मा में ये नाम रूप उत्पन्न हो जाते हैं इन भूतों के कारण। स्वच्छ परमात्मा, किंतु परमात्मा तो जैसे सलिल उपमा वाला है, जैसे सलिल समुद्र का जल शांत है, उसी प्रकार से जैसे समुद्र का जल शांत होता है, स्वच्छ भी होता है ना। नदियों का जल तो कभी कभी कचरा आदि मिल जाने से गंदा हो जाता है, लेकिन समुद्र का जल तो प्राय करके शुद्ध ही रहता है, उसमें कचरा नहीं रहता है। हाँ, समुद्र के जल में वहीं नजदीक में कचरा दिखता है जहाँ पर नदियों का संबंध हुआ है, फिर बाद में थोड़ी और आगे जाएंगे तो स्वच्छ बिल्कुल भी कचरा नहीं दिखता। तो कहते हैं सलिल उपमा के समान परमात्मा का कैसा स्वच्छ है। तो जैसे उस सलिल में फैन वो हो जाता है, उपाधि को लेकर कार्य हो जाता है, उसी प्रकार से कार्यकरण उपाधि के साथ संबंध हो जाने से परमात्मा को सुखी दुखी कह देते हैं। टीकाकार में टीका तीसरी पंक्ति 616 नंबर पेट की तीसरी पंक्ति है, स्वच्छ परमात्मा का कार्यकरण विषय आकार परिणितानि। तो कार्यकरण आकार, कार्यकरण के विषय के आकार से परिणित ये पंचमहाभूत हैं, उन विषयों के साथ इसका संबंध हो गया अविद्या को लेकर के। इसी हेतु से व्यक्ति जीवात्मा सुखी दुखी हो जाता है। कहते हैं ऐसा जिन पंचभूत विषय पर्यंता नाम है ना, पंचमहाभूत विषय पर्यंत तक गए हुए हैं। तो विषय पर्यंत तक गए हुए हैं पंचमहाभूतों को सलिल फैन बोध है ना। प्रज्ञान गान में कहते हैं जिन 5 महाभूतों के विषय पर्यंत तक गए हुए 5 महाभूतों को प्रज्ञान गान ब्रह्मणी परमात्मा में कहते हैं परमार्थ विवेक ज्ञान के द्वारा प्रविलापनम उक्तम समुद्र नदी समुद्रवत। प्रज्ञान परमात्मा में परमात्म विवेक के द्वारा, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, परमात्म विवेक ज्ञान के द्वारा उपसंहार। जैसे कह दिया कि जैसे सारी नदियों का आश्रय समुद्र हो गया है ना, उसी प्रकार से सारी नाम रूप आदि का आश्रय मन कह दिया, मन को बुद्धि कह दिया, बुद्धि को प्रज्ञान परमात्मा में आरोप मतलब लीन कर दिया। तो परमात्मा विवेक के द्वारा सभी का पहले से विलाप कर दिया गया है। नदी समुद्र पर ये दृष्टांत है। ऐसे सारी नदियों का जल कहाँ पर जाकर लीन हो जाता है, समुद्र में लीन हो जाता है। उसी प्रकार मन को कर दिया और बुद्धि को परमात्मा में लीन कर दिया। तो परमात्मा सुनो कुछ बताए नहीं। इस प्रकार के विवेक ज्ञान के द्वारा प्रज्ञान परमात्मा शेष परमात्मा अकेला है, पंचमहाभूत उसमें कल्पित हो जाने पर ऐसा ज्ञात हो जाने पर उसी को लेकर कहते हैं ये देव्यो। अब यहाँ से उपसंहार करने हैं, हमको समझना है, हमको इस प्रकार से जानना है कि ये देव्यो हेतु भूतेभ्यो हेतु भूतेभ्यो भूतेभ्य 2 बार भूतेभ्य आया है ना। इन हेतुओं से और भूतों से, इन हेतुओं के जो उपाधि को लेकर हेतु और पंचमहाभूतों से जो भूत कैसे शब्दवाच्य है, ये पंचमहाभूत कैसे पहले वर्णन कर दिया था। सत्य नाम रूप पृथ्वी जल तेज सत्य है और वायु आकाश कैसे है परोक्ष है, ये तो दोनों ही सत शब्दवाच्य कहा गए हैं नाम रूप से लेकर के। तो ऐसे सत्य शब्दवाच्य इन 5 महाभूतों से उत्थाय समुत्थाय ऊपर उठ करके सेंदव खिल्लवत कहते पंच महाभूतों की संबंध हो जाने से सेंदव खिल्ल के समान जीवात्मा हो गया। इन 5 महाभूतों से जो कार्यकरण संघात हुआ था उसमें प्रवेश कर गया जीव, प्रवेश करके उसका नाम रूप उपाधि हो गए। अब वो खिल्ल महाभूत जो खिल्ल आपको प्राप्त हो गया था, अब त्यागना है यथा अध्यास। ऐसे जल से
जो नमक का ढेला बन जाता है, पुनः जल में जाकर पुनः लीन हो जाता है। तो जल से जैसे नमक का ढेला बन गया, खिल्ले वापस उसी बात से यहाँ पर भी अविद्या रूप उपाधि को लेकर के पंच महाभूतों से शरीर वाला हो गया, नाम रूप वाला हो गया, देवदत्त उसका नाम हो गया, रूप हो गया। अब यहाँ पर वर्णन करते हैं, आभासवाद को लेकर के वर्णन करते हैं और उपाधि को लेकर कहते हैं। तो कहते हैं क्या कहते हैं कि सूर्य चंद्र आदि प्रतिबिंब, जैसे सूर्य का प्रतिबिंब, चंद्रमा का प्रतिबिंब, अन्य अन्य का प्रतिबिंब, यथा स्वच्छस्य स्फटिकस्य अलक्तादि उपाधिभ्यो रक्तादि भाव एवं कार्य करण भूत भूत उपाधिभ्यो विशेषात्म खल्य भावन समुत्थाय सम्यक उत्थाय एभ्य भूतेभ्य उत्थिता ताने यदा कार्य करण विषय आकार परिणातानि भूतानि आत्मनो विशेष आत्म खल्य हेतु भूतानि शास्त्र आचार्य उपदेशन ब्रह्म विद्या नदी समुद्रवत प्रविलापितानि नश्यति। कहते हैं सूर्य चंद्रमा, सूर्य का प्रतिबिंब चंद्रमा का प्रतिबिंब, यथा जैसे स्वच्छ जल में स्वच्छ स्फटिक का है ना, ये सूर्य का प्रतिबिंब जल में बनता है, प्रवेश कर जाता है ना, सूर्य का प्रतिबिंब चंद्रमा का अन्य का, और स्वच्छ स्फटिक जल है, स्वच्छ स्फटिक है, तो स्वच्छ स्फटिक में अरे सूर्य का प्रतिबिंब भी दिख जाता है आर पार है ना उसमें, और वैसे भी, और जैसे दीपक रख देते ना स्फटिक का, जहाँ पर शिवलिंग है उसके पीछे पीछे दीपक रखो तो आगे से देखो तो ऐसा मालूम पड़ता है कि स्फटिक शिवलिंग के भीतर ज्योति जल रही है, ऐसा ही दिखता है वो उसमें। और इसके पश्चात कहते हैं आलक्य आदि उपाधि, ऐसे स्फटिक के अरे शिवलिंग के ऊपर है, स्फटिक का जो शिवलिंग उसके ऊपर है जपा कुसुम का माला पहना दी, तो उपाधि के संयुक्त से रक्तादि भाव, जैसे रक्तादि भाव को प्राप्त हो गया स्फटिक यहाँ पर सूर्य का प्रतिबिंब और चंद्रमा का प्रतिबिंब ही जल उपाधि कैसे हो गई, जल उपाधि जब चलती है, जल हिलता है ना, तो जब जल हिलता है तो उस काल में व्यक्ति कहते देखो देखो सूर्य हल रहा है, देखो देखो चंद्रमा हल रहा है, यद्यपि चंद्रमा ना तो हलता है ना सूर्य हलता है, बल्कि जल रूप उपाधि हल रही है। जल रूप उपाधि का हल जाने से जल के भीतर जो दिखने वाला प्रतिबिंब है वो भी हलने से लगता है। अब उसको हलता हुआ लेकर के ऊपर के सूर्य बिंब को भी आरोप कर देते हैं, है ना। सूर्य के प्रतिबिंब में भी जल रूप उपाधि के हल जाने से सूर्य का प्रतिबिंब, चंद्रमा का प्रतिबिंब, अन्य अन्य का प्रतिबिंब कैसा हलने लगता है, तो आरोप कर देते हैं देखो हल रहा है, यद्यपि हल कौन रही है, उपाधि हल रही है, लेकिन प्रतिबिंब आदि भी नहीं हल रहा, और उपाधि हल जाने से उसको हला हुआ बोल देते हैं। उसी प्रकार से तो यहाँ पर कहते हैं उपाधि के संपर्क से स्फटिक जो शिला है उसमें रक्तादि भाव की प्राप्ति हो जाती है, ये दृष्टांत दिया। उसी प्रकार से एवं कार्यकरण भूत है, जो कार्यकरण भूत है भूत उपाधियों से जो विशेष आत्मा खल्य भाव को प्राप्त हो गया, भूत उपाधि को लेकर के कौन, जीवात्मा, परमात्मा रूप जीवात्मा खल्य भाव को प्राप्त हो गया। ऐसे उससे उठ करके सम्यक रूप से उठ करके इन पांचों भूतों से ऊपर उठ गया, कार्यकरण भाव से उठ गया, तो तानी उन भूतों से यदा जिस काल में उठ गया, ऊपर उठ गया, यानी अपने में आत्मा में आरोप करना बंद कर दिया, तो मेरे आत्मा में पांच भूत नहीं है, जिस काल में मानना बनती उसी काल में, यदा जिस काल में, तो कार्यकरण विषय आकार बढ़ेगा, जो पंच महाभूत कार्यकरण के विषय के आकार से परिणत हुए थे, ऐसे पांच महाभूतों को आत्मा के विशेष आत्मा हेतु की भूत है ना, आत्मा में विशेष रूप से खिल्य भाव को प्राप्त कराने में ये हेतु बनते हैं, कौन, पंच महाभूत कार्यकरण है ना, कार्य सुशरीकरण हो गया, सुशरीर एक खिल्य भाव को वो करा देते हैं, खिल्य भाव को प्राप्त करा देते हैं इन उपाधि को लेकर के।
अब जब उसने जिस काल में इसको जान लिया, उस काल में कहते कैसे जानता है, ये मेरे उपाधि के धर्म है, आत्मा के धर्म नहीं है। कहते शास्त्र आचार्य उपदेश है, शास्त्र और आचार्य के उपदेश से ब्रह्म विद्या के द्वारा, ब्रह्म विद्या शास्त्र आचार्य के द्वारा ब्रह्म विद्या खरीद कर लेता है ना। शास्त्र ने जो बोला है, आचार्य ने जो बोला है, बढ़ा दिया, उसी के माध्यम से वो ब्रह्म विद्या उसको प्राप्त हो गई। तो ब्रह्म विद्या के द्वारा फिर जो कार्यकरण भाव थे, इसको शरीर कारण शरीर संपन्न निश्चित कर देता है, खंडन कर देता है, हटा देता है। तो नदी समुद्रवत है, इस नदी में समुद्र, नदी समुद्र में जाकर के लीन हो जाती है। उसी प्रकार से प्रभु या भूटानी आता परमात्मा में सारे भूतों को संगार कर देता है। विनश्यंती, विनाश भाव को प्राप्त हो जाते हैं, है ना। आता प्रविलापिता ने यानी लाभ कर दिया, उसी काल में वो विनाश हो गया। ठीक है ना। उपाधि हटा दी, जो उपाधि थी आरोप थी वो उसको हटा दिया। कहते हैं सलील में फैनादि विनश्यन्ति, ऐसे टीका में दिया है 615 नंबर पेज की अंतिम टीका में यह था, जैसे सलील में फैनादि विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। सलील में यदि भी सलील से उत्पन्न हुए हैं, जल से ही उत्पन्न हुए हैं, जल से फैनादि उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार से उसी में जागलीन हो जाते हैं। तो जैसे जल में फैनादि विनाश को प्राप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार से उन भूतों में विनश्यतु के विनश हो जाने के पश्चात सस्सु अनुपश्चात खल्य भावो विनश्यति। जैसे पंच महाभूतों का विनाश कर दिया, तो पंच महाभूतों को कार्य जो खल्य भाव था वो भी नाश हो जाता है ना। पांच भूतों को जब संहार कर दिया, तो पांच भूतों के बाद जो उसके कार्य कहाँ बचेंगे। कार्य बिना कारण के नहीं रह सकता, कार्य बिना कारण के नहीं रह सकता। इसलिए पंच महाभूतों का जो कार्य शरीर वो भी नष्ट हो जाता है, ये नाश हो गया। आतन में मैं कैसे जो परमात्मा में जीवात्मा रूप जो परमात्मा हूँ, इन कार्य कारण से रहता हूँ, स्थूल शरीर से रहता हूँ, सूक्ष्म शरीर से रहता हूँ। अब उसी को कहते हैं सलिल फैन बुद्धुदादि, सलिल है फैन है बुद्धुदादि बत तेसु विनश्यसु। सलिल फैनादि बुद्धवादियों के समान, जैसे सलिल में फैन बुद्धवादि नष्ट हो जाता, उसी के समान तेसु उन पंच महाभूतों के विनाश हो जाने पर विनश्यसु विनाश हो जाने पर अनु ऐसा खल्य भाव था, जिसका जीव भाव संज्ञा थी कार्यकरण को लेकर के, तो जीव भाव संज्ञा भी नष्ट हो जाती है। नश्यसु ये अवधारणा जाना चाहिए। अनु 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 ये वैसा जो खल्य भाव था, विशेषात्मक खल्य भाव विनश्यति, विशेषात्मक खल्य भाव नाम पड़ रहा था, कार्यकरण को लेकर के स्त्री पुरुष नाम पड़ रहा है, सारा समाप्त हो जाता है। क्योंकि अब इस शरीर पंच महाभूतों को शास्त्र आचार्य के माध्यम से उपसंहार कर दिया। अब शास्त्र आचार्य के माध्यम से उपसंहार हो जाने पर, ब्रह्म विद्या नष्ट हो जाने पर, अब वो जब महाभूत ही नष्ट हो गए तो उनके कार्य कहाँ से रहेंगे। तो खल्य भाव भी अपने आप ही समाप्त हो गया। जैसे जल में डाल देने से, जल में नमक का ढेर लगा देने से वो खल्य भाव अपने आप ही समाप्त हो जाता है। उदाहरण देते यथा उदक आलक आदि हेतु अपनाए समुद्र सूर्य चंद्र स्फटिक आदि प्रतिबिंब मनस्यति। चंद्र आदि स्वरूपम एवं परमाणु व्यवतिष्ठते। जैसे अब यहाँ पर जो पंचदशी में आभासवाद आता है ना, आभासवाद है, वो आभासवाद यहाँ से लिया गया है, इसके मानसिक पंक्ति आभासवाद को सिद्ध कर रही है। तो जैसे उदाहरण दिया उदक लालिमा, हाँ, तो जैसे जल में जैसे एता उदक, उदक जैसे जल है ना, उदक तो जल आलक लालिमा, आलक लालिमा जपा कुसुम की लालिमा। तो आदि हेतु भी अपने हो जाने पर जल को हटा दिया गया और आलक जपा कुसुम को हटा दिया। स्फटिक शिला के सामने से जपा कुसुम हटा दिया तो जल हटा दिया गया, वो जल में प्रतिबिंब पड़ रहा था। तो जल हटा देने पर तो हेतु के अपने हो जाने पर सूर्य चंद्रमा, सूर्य का जो प्रतिबिंब पड़ रहा था, चंद्रमा का जो प्रतिबिंब पड़ रहा था, सूर्य चंद्र स्फटिक आदियों में जो प्रतिबिंब था, है ना, सूर्य का प्रतिबिंब, चंद्रमा का प्रतिबिंब, वो स्फटिक आदि में जो आलक आदि थे, तो जो प्रतिबिंब थे वो प्रतिबिंब कैसे विनश्य थे। तो ये यहाँ पर प्रतिबिंब
पक्षी में आवाज कहते हैं, आवाज बहुत क्या है। तो यहाँ पर सूर्य जब वो बात सूर्य पृथ्वी क्या हो गया तो कभी तो पृथ्वी आवाज थोड़ी गड़बड़ हो रही है, आवाज स्पष्ट नहीं है, आवाज थोड़ी गड़बड़ हो रही है। अच्छा टावर को लेकर हो गया नहीं वो ब्लूटूथ